बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तपती दोपहर में तमाम लोग अपने अपने घरों में दुबके बैठे थे। ऐसे में वो मामूल की तरह घर में दाखिल हुई। चौकीदार ने भी उसे ना रोका, क्योंकि वो रोज वहां आती थी, और मालकिन ने भी कभी उसके आने पर रोक टोक नहीं लगाई थी। वो चुपचाप सी दाखिल हुई तो सामने ही उसे नौकरानी मिल गई। नौकरानी ने उसे हैरत से देखा, क्योंकि आज वो मामूल के मुताबिक वक्त से पहले आ गई थी। लेकिन नौकरानी ने उसे कुछ न कहा और उससे बैठने के लिए कहा। लेकिन वो उससे मालकिन के मुतालिक पूछने लगी तो नौकरानी कहने लगी, मालकिन अभी मसरूफ है, अभी तुम बैठ जाओ। ये कहकर वो खुद बाहर चली गई। काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब मालकिन बाहर ना आई तो उसने सोचा कि वो खुद ही मालकिन के कमरे में चली जाती है। वो उठी और मालकिन के कमरे की तरफ चल दी। दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से आवाज आई, आ जाओ। उसने दरवाजा खोल दिया और अंदर दाखिल होने लगी। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने का मंजर देखकर उसके कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वहां तो उसकी। मेरा नाम रानी है। मैं आपको अपनी जिंदगी का सबसे अहम वाकया सुनाने जा रही हूं। मैं एक गरीब घराने से ताल्लुक रखती थी। 5 बहनों में सबसे छोटी थी। बाप की वफात के बाद माँ के लिए हम सब बहनों को पालना एक मुश्किल तरीन काम था। गुर्बत से तंग माँ ने उकताकर छोटी सी उम्र में किसी बहन को किसी नशई से तो किसी को किसी भिखारी से ब्याह दिया कि अब उनकी कहाँ शादियां करूंगी, बगैर जहेज के कहां से रिश्ते तलाश करूंगी। ऐसे में मुझे भी एक नशई के साथ 2 बोल पढ़ाकर चलता किया। मेरा शौहर नशई ऐसा था कि खुदा की पनाह, रोज नशा करके मुझे मारता और पीटता था। एक जहन्नुम से निकलकर दूसरी जहन्नुम में आ गई थी। गुर्बत इस कदर थी कि एक दिन खाने को मिलता और एक दिन भूखी रहती। शौहर रंग और रोगन का काम करता था। कभी 2 दिन के बाद काम पर जाता तो कुछ कमा कर लाता और नशे पानी पर पूरा कर देता। लेकिन जब नशा उतरा होता तब कुछ खाने को ला देता। ऐसे ही वक्त गुजरने लगा। खुदा ने खुशखबरी दी तो मुझे कुछ सहारा हुआ कि चलो अब मेरे लिए भी आसानी हो जाएगी। इतनी दुआएं करती कि अल्लाह बेटा दे, अल्लाह बेटा देगा तो शायद वही मेरा सहारा बनेगा। लेकिन ऐसी हालत में भी शौहर ने मारना पीटना कम न किया, बल्कि मैं ही मजीद बीमार रहने लगी। लेकिन शौहर को फिर भी तरस न आता। वो हाथ उठाता, मारता। मैं अपनी जिंदगी से मुकम्मल तौर पर तंग आ चुकी थी, लेकिन कुछ भी नहीं कर सकती थी। एक दिन इत्तेफाक से शौहर ने नशा न किया और नहा धोकर बड़े अच्छे मूड में मेरे पास बैठा और बातें करने लगा। मुझे बहुत हैरत हुई कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन यह असलियत तो बाद में पता चली कि इस सब का मकसद क्या था। खैर, वो मेरे पास बैठा बातें कर रहा था तो मैंने उसे अच्छे मूड में देखा और मौका गनीमत जानते हुए बात छेड़ दी और कहने लगी कि अल्लाह ने बेटा दिया तो उसे बड़ा अफसर बनाऊंगी। मेरी आंखों में ख्वाब था। मेरी बात सुनकर शौहर मुस्कुराया और कहने लगा, अगर बेटी दी तो उसे फिर चुपचाप से मेरे हवाले कर दोगी। मैं साखत नजरों से उसकी तरफ देखने लगी कि वो ऐसा क्यों कह रहा है। मुझे उससे किसी भले की उम्मीद तो नहीं थी और ना ही उससे किसी भले की उम्मीद की जा सकती थी। लेकिन फिर भी कोई उम्मीद हुई कि शायद उसके दिल में बाप का प्यार जाग उठा है। शायद उस नन्हे से वजूद ने उसे अच्छा बना दिया है जो वो ऐसे कह रहा है कि उसे उसके हवाले कर दूं। शायद वो अपनी नन्ही गुड़िया को खुद पालना चाहता हो। यही सोचते सोचते मैं उससे पूछने लगी कि तुम्हारे हवाले करने का मतलब क्या है। तो वो अपनी घटिया मुस्कुराहट लेकर कहने लगा, अरे पागल, बेटी होगी तो मालो माल कर देगी, बेटा होगा तो हलक को आएगा, उसे खिलाना पड़ेगा, पिलाना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर मेरी रूह तक कांप गई। लेकिन वो मेरी हालत को नजरअंदाज करते हुए दोबारा कहने लगा, दुआ करो कि बेटी ही हो। मैं हकलाते हुए पूछने लगी कि कैसे मालो माल करेगी बेटी। तो वो कहने लगा, अपनी राजदा बाई को दे देंगे, देखना कैसे नोटों से जेबें भर देगी। वो न जाने किन ख्वाबों में अपनी बात कह रहा था, लेकिन मेरा दिल कांप कर रह गया कि कोई बाप इस कदर सफाक भी हो सकता है। अपनी औलाद के मुतालिक ऐसे कैसे कह सकता है, और वो भी अपनी ही बेटी के मुतालिक। लेकिन मैंने उससे कुछ न कहा और चुपचाप से अपने होंठ सी लिए। मेरा ऐसा रिएक्शन और मुझे चुप देखकर उसने मेरे मुंह पर एक थप्पड़ मारा और बोला कि अगर तूने बेटी मेरे हवाले ना की तो फिर अंजाम की जिम्मेदार तू खुद होगी। मेरा दिल दुख की शिद्दत से भर गया। अब मैं दिल ही दिल में दुआएं करने लगी कि अल्लाह बेटी न देना। मैंने उसी दिन सोच लिया था कि अगर बेटी हुई भी तो कभी भी इसके हवाले नहीं करूंगी। मैं अपनी बेटी को कभी भी ऐसा बनाना नहीं चाहती थी। सारा दिन यही सोचती रहती कि अगर अल्लाह ने बेटी दे दी तो कैसे इस सफाक इंसान से उसे बचाऊंगी। रातों को नींद भी ना आती, सिर्फ यही दुआएं करती कि अगर अल्लाह बेटी दे तो उसके लिए आसानियां भी पैदा फरमाए। खैर, अल्लाह अल्लाह करके दिन पूरे हुए तो तबीयत खराब हो गई।
घर में शौहर भी मौजूद नहीं था। वक्त पर हमसाई आई और मुझे लेकर सरकारी अस्पताल चली गई। वहां कुछ तकलीफों और तकदों के बाद मैंने एक बेटी को जन्म दिया। जब मुझे मालूम हुआ कि बेटी हुई है तो मेरी रही सही हिम्मत भी जवाब दी गई। अब तो मेरा दिल सूखे पत्ते की तरह लरजने लगा। मैं जैसे भी घराने में पैदा हुई थी, मेरी माँ ने जैसी भी मेरी शादी की थी, लेकिन मैं अपनी बेटी को कभी भी ऐसा नहीं बनाना चाहती थी जैसा मेरा शौहर चाहता था। मैंने दुआ की कि काश मेरी बेटी मर जाए, लेकिन हर दुआ कबूल नहीं होती। हमसाई ने बहुत दफ़ा कहा कि शौहर को बता दो, लेकिन मैं किसी सूरत भी शौहर तक ये खबर नहीं पहुंचाना चाहती थी कि उसकी ख्वाहिश पूरी हो चुकी है और अल्लाह ने उसे एक बदकिस्मत बेटी का बाप बना दिया है। सारा दिन लेटी सोचती रही कि आगे क्या करूं, लेकिन कुछ भी समझ ना आया। रात को हमसाई घर जाने लगी तो उसके तरले मिन्नत किया कि वो शौहर को कुछ ना बताए कि वो मुझे अस्पताल लेकर गई थी या कुछ भी, कि मैं कहाँ पर हूं। वैसे तो वो 3-3 4-4 दिन तक घर नहीं आता था, लेकिन अगर आज आ भी जाता तो मुझे घर पर मौजूद ना देखकर उसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना था, क्योंकि वो होश में कम ही होता था। आते ही गिर जाता था और सो जाता था। जब तक नशा उतरता था तब तक उसके दोबारा जाने का वक्त हो जाता था। रात के अंधेरे छाने लगे और बेटी की रोने की आवाज़ मेरे सीने में घुटन बढ़ाने लगी। शायद दवाइयों के जेर असर लेटी हुई थी। कुछ ही देर में ऊँघ आ गई और न जाने कब नींद की वादी में चली गई। दोबारा बेटी के रोने की आवाज़ पर जाग गई तो हिम्मत करते हुए उठी और बेटी को भी उठाया, अपने सीने से लगाया। इतना प्यारा फूल था कि दिल किया कि कहीं छुपा के रख लूं, लेकिन हालात की मारी हुई थी, उस पर प्यार भी नहीं लुटा सकती थी। न जाने रात का तीसरा पहर था। अस्पताल सुनसान पड़ा था। मरीज भी तकरीबन सो रहे थे और डॉक्टरों का अमला भी सो रहा था। कहीं सूरत हाल ऐसी थी जहां पर कुछ लोग जागे हुए थे। मैं चुपचाप से अस्पताल के बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गई। बेटी को शायद भूख लगी हुई थी, इसीलिए वो रो रही थी, लेकिन मैंने उस पर तरस ना खाने की कसम खा ली थी। मैं पत्थर दिल उसे लिए सड़क पर पहुंच गई। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। मैं उसे अपने साथ लिए चलती ही जा रही थी। काफी दूर जाकर एक जगह रुक गई और इधर उधर देखा, कोई भी नजर ना आया। बेटी को वहां रखा और पत्थर दिल करके कदम वापस मोड़ लिए। दिल दर्द की शिद्दत से फटने वाला हुआ था, लेकिन उस वक्त उसने दिल की नहीं सुनी थी। उस वक्त सिर्फ बेटी के मुस्तकबिल की फिक्र थी। अगर उसे अपने साथ ले जाती तो उसका जालिम बाप कभी भी उसे जिंदा न छोड़ता। वो दिल ही दिल में दुआएं करने लगी कि कोई बहुत अच्छा सा इसे मिल जाए जो इसे अपने साथ ले जाए और पाले। अगर नहीं मिलता कोई अच्छा तो फिर चाहे गली के कुत्ते खा ले। मुझे ये मंजूर था कि उसे जानवर खा लेते, लेकिन ये मंजूर नहीं था कि वो जीते जागते जानवरों में परवरिश पाती। उस वक्त मुझे जो समझ में आया मैंने वही किया। बेटी को वहां रोते हुए छोड़कर मैं शिकस्त कदमों से अपने घर की तरफ लौट आई। वापस आई तो एक नई खबर मेरी मुंतजर थी। ऐसी खबर जिसने एक तरह से तो मेरी दुनिया ही हिलाई थी और दूसरी तरह शायद मेरा सुकून बर्बाद कर दिया था। मेरा शौहर बहुत ज्यादा नशा करने की वजह से मर चुका था। मैं शौहर का सदमा नहीं ले रही थी, बल्कि मैं इस बात का सदमा ले रही थी कि मैं अपनी बेटी को तन तनहा छोड़ आई उस शौहर की वजह से। मैं उन्हीं कदमों वापस गई जहां बेटी को छोड़कर आई थी। वहां उसे ढूंढने लगी, लेकिन मुझे वो कहीं न मिली। रोती तड़पती रही। लोगों को लगा कि शायद मैं शौहर की जुदाई में ऐसे रो रही हूं, लेकिन कौन जानता था कि मैं अपनी जिंदा बेटी के साथ एक शौहर की वजह से कैसा जुल्म कराई हूं। कैसी मां थी मैं। मुझे खुद से नफरत होने लगी। मेरा दिल करता कि मैं मर जाऊं, लेकिन मैं मर भी नहीं सकती थी। सारा सारा दिन अपने उस जिगर के गोशे को याद करती रहती जिसके लिए मैंने ढेरों ख्वाब सजाए हुए थे, लेकिन एक ही दिन में वो किरची किरची होकर रह गए थे। अब तो आंखों से रो रो कर आंसू भी खत्म हो चुके थे। शौहर मर चुका था। वो खाना लाता था तो खा लेती थी। अब तो शौहर भी न था जो कुछ खाने को लाता। उस 2 मरले के मकान में अब मुझे फाके देखने पड़े। लोग इतनी बुरी नजरों से देखते। पीछे मुड़कर मायके में देखती तो मां भी मर चुकी थी, और बहनें जिनसे कभी कोई ताल्लुक न रहा था, और ना जिनका कोई अता पता था कि वो कहां पर है, और ना जिनको मेरा पता था कि मैं कहां पर हूं। अब मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं क्या करूं जिससे अपना पेट तो भर सकूं। एक हमसाई के तवस्सुत से एक फैक्ट्री में काम ढूंढा। वो पैकिंग वाली फैक्ट्री थी जहां पर चीजें पैक की जाती थी। हमसाई के साथ मैं उस फैक्ट्री में जाने लगी, लेकिन वहां पर मौजूद मर्दों की नजरें खुद पर देखकर मुझे घिन आती। इतना बुरा वहां का माहौल था कि मर्द और औरत में फर्क ही नहीं था। एक दफा मालिक ने मुझे अपने पास बुलाया और बदतमीजी करने की कोशिश की। मैं सारा काम वहीं पर छोड़कर अपने घर को भाग आई, लेकिन आखिर कब तक भाग सकती थी। मगर मैं इज्जत से जीना चाहती थी, बाहर नहीं निकलना चाहती थी।
अब समझ नहीं आता था कि ऐसा क्या करूं जो घर बैठे भी कर सकूं और पेट भी भर सकूं। यूं ही मैं अपने भाई घर में एक उम्मीद के तहत गई कि शायद वहां से कोई मिल जाए जिससे कोई मदद हासिल हो जाए, और तो कुछ न मिला। लेकिन उससे थोड़ी दूर मुझसे बड़ी मेरी बहन मिल गई। उसकी हालत देखकर मेरा दिल खून के आंसू रो दिया था, क्योंकि वो एक भिखारन बन चुकी थी। मुझे याद आया कि मेरी माँ ने उसे एक भिखारी के साथ ब्याह दिया था, जिसकी वजह से वो भी गली गली मांगती फिरती। मैंने उसे अपने हालात बताए तो वो हंसती और कहने लगी, इज्जतदार बन के जीना है तो भूख से ही मर जाओगी। ऐसा करो कि मेरे साथ मेरा वाला काम शुरू कर दो। मांगने में बहुत पैसा है, 2 वक्त खाने को भी मिलता है और पहनने को भी मिल जाता है। तो मैं उसकी बात सुनकर नफी में गर्दन हिलाने लगी। मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती थी। मैं वहां से वापस आ गई। बहन ने घर का एड्रेस लिया और अगले ही दिन मेरे घर आ गई और साथ खाना भी लाई। मैं 2 दिन से भूखी थी, इसीलिए चुपचाप से उसका मांगा हुआ खाना खा लिया। अब वो मेरे साथ रहने लग गई, क्योंकि उसका शौहर भी कुछ अर्सा पहले ही मर चुका था। वो मेरे साथ रहने लगी तो मैंने सोचा कि चलो वो खाना ले आती है, वही खाकर गुजारा हो जाया करेगा। लेकिन वो मुझे अपने साथ भीख मांगने के लिए उकसाने लगी और कहने लगी कि वो अब खाना लाकर नहीं दिया करेगी, मुझे उसके साथ खुद जाना होगा। मरती क्या ना करती। आखिरकार अपनी इज्जत को बालाए ताक रखकर मैंने उसके साथ मांगना शुरू कर दिया। शुरू शुरू में तो रोती तड़पती और बेहद शर्मिंदगी सी किसी के आगे हाथ फैला देती, लेकिन फिर ऐसी आदत हुई कि अपनी बहन के पेशे के साथ मैंने भी उसे अपना पेशा बना लिया। मोहल्ले वालों ने बहुत बातें बनाई, लेकिन मुझे अब परवाही किसकी थी। अपनी बेटी की याद में तड़पती हुई पत्थर दिल बन चुकी थी मैं। अब तो ऐसा था जैसे किसी बात का फर्क ही न पड़ता हो। रोज उस जगह पर जाती जहां बेटी को फेंका था और उस जगह को देखकर रोती रहती थी। एक दिन मैं अकेली ही उस जगह पर खड़ी रो रही थी और न जाने कितना वक्त बीत गया। फिर याद आया कि कुछ खाने के लिए भी लेकर जाना है। चलती गई, थोड़ी सी दूर जाकर बंगला दिखाई दिया। इससे पहले कि मैं उस बंगले में कुछ मांगने के लिए दाखिल होती, बंगले में दाखिल होती हुई गाड़ी वहीं रुक गई। मैं चुपचाप से हसरत से उस गाड़ी को देख रही थी। जब उसका शीशा नीचे हुआ और उसमें बैठी औरत ने इशारे से मुझे अपने पास बुलाया, मैं जल्दी जल्दी उसके पास गई तो वो कहने लगी, अंदर आ जाओ। मैं बहुत हैरान हुई कि एक भिखारी को तो इतनी अहमियत कोई नहीं दे सकता। खैर, वो शायद उस बंगले की मालकिन थी। गाड़ी अंदर चली गई थी और चौकीदार ने मुझे भी अंदर जाने दिया। मैं चुपचाप से अंदर चली गई। घर की खूबसूरती देखकर दिल आशश कर रहा था। खैर, मैं उस खूबसूरती में खोई हुई थी जब वो औरत जो गाड़ी में बैठी हुई थी मेरे पास आई और मुझसे मुखातिब होकर कहने लगी, आओ मेरे साथ चलो। मैं अपनी किस्मत को खिलता देखकर जल्दी से उसके पीछे चलती। वो मुझे घर के अंदर ले गई। घर बेइंतहा खूबसूरत था। मैं तो उसकी एक एक चीज को देखकर हैरान हो रही थी। उस मालकिन ने मुझे अपने बहुत ही कीमती सोफे पर बिठाया और मुलाजमों को आवाज देकर मेरे लिए खाना मंगवाया और एक लिबास मंगवाया। उस लिबास की शक्ल से ही मालूम हो रहा था कि वो बहुत महंगा है और शायद मालकिन का ही था जो वो मुझे पहनने के लिए दे रही थी। मैं हैरान हुई और आखिरकार जब रहा न गया तो पूछ ही बैठी कि आप मुझ पर ऐसी इनायत क्यों कर रही हैं। तो वो मुस्कुराकर कहने लगी, तुम भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूं। अगर मैं अच्छी हालत में हूं तो मेरा फर्ज बनता है कि तुम्हें भी अच्छी हालत में करूं। तो मेरा दिल खुश हो गया। उसने मेरे मुतालिक पूछा कि मैं कहाँ रहती हूँ। मैंने उसे बताया कि मैं ऐसे ऐसे यहाँ पर रहती हूँ। ज्यादा उसने भी ना पूछा और ज्यादा मैंने भी ना बताया कि मैं कौन हूँ और मेरी जिंदगी के क्या हालात हैं। उसने मुझे साथ में खाना भी दिया और कहने लगी कि चलो ठीक है, अब दोबारा कल फिर आना। मैं बहुत खुश हुई और खाना लेकर अपने घर की जानिब चल दी। घर जाकर मैंने बहन को कुछ ना बताया। अगर उसे बता देती तो वो मेरे जाने से पहले ही कल उस बंगले में चली जाती। मैंने बस उसे कह दिया कि कोई नेक दिल औरत थी, न जाने किस घर में थी, उसने ये खाना दिया और कपड़े दिए हैं। तो मेरी बहन बड़े रश्क से मेरे कपड़ों को देखने लगी और कहने लगी, बड़ा लंबा हाथ मारा है। मैं उसकी बात सुनकर चुप कर गई। अब ये रोज का मामूल होने लगा। मैं रोज उस मालकिन के घर जाती और अच्छा अच्छा खाना खाकर आती। वो मालकिन बहुत अच्छे से मेरे साथ पेश आती और यूं लगता जैसे बहुत अपनी है, जैसे मेरी बहुत परवाह है उससे। मैं रोज एक ही टाइम पर उसके पास जाती। उसने एक ही टाइम दे रखा था कि वो इस वक्त घर पर होती है, सिर्फ इसी वक्त आया करूं। इसीलिए जो टाइम उसने दे रखा था मैं उसी वक्त जाती। अब मैंने मांगना छोड़ दिया था। बहन पूछती तो यही कहती कि कहीं से ले ही आती है, बस तुम बात की तय में ना जाओ। एक दिन यूं हुआ कि बहन कल वाला सारा खाना खा गई और मुझे बहुत शिद्दत से भूख लगने लगी। जो वक्त मालकिन ने दे रखा था अभी वो होने में पूरे 2 घंटे पड़े हुए थे। मैं परेशानी से वक्त देखती रही, लेकिन वक्त तो गुजर ही नहीं रहा था। सोचा चलो मालकिन के घर चली जाती हूँ, उसकी मुलाजमों से खुद ही खाना मांग लूंगी। ये सोचकर मैं बंगले में चली गई।
तपती दोपहर में तमाम लोग अपने अपने घरों में दुबके बैठे थे। मैं मामूल की तरह घर में दाखिल हुई। चौकीदार ने भी ना रोका, क्योंकि मैं रोज वहां आती थी और मालकिन ने भी मेरे आने पर टोक नहीं लगाई थी। मैं चुपचाप से अंदर दाखिल हुई। सामने ही नौकरानी मिल गई। नौकरानी ने हैरानी से देखा, क्योंकि आज मैं मामूल के मुताबिक बहुत पहले आ गई थी, लेकिन उसने कुछ न कहा। मैं उस मालकिन के मुतालिक पूछने लगी तो नौकरानी कहने लगी कि मालकिन अभी मसरूफ है, अभी तुम बैठ जाओ। ये कहकर वो खुद बाहर चली गई। मेरे काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद भी जब मालकिन बाहर ना आई तो मैंने सोचा कि खुद ही मालकिन के कमरे में चली जाती हूँ। मैं उठी और मालकिन के कमरे की तरफ चल दी। दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से आवाज़ आई कि आ जाओ। मैंने दरवाज़ा खोल दिया और अंदर दाखिल होने लगी, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, सामने का मंजर देखकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वहां तो बिल्कुल मेरी ही शक्ल की एक छोटी सी बच्ची बैठी हुई थी। मालकिन उस बच्ची के साथ खेल रही थी और उसे प्यार कर रही थी। मैं उसको देखकर धक सी रह गई। मालकिन ने मुझे दरवाजे में खड़ा देखा तो एक लम्हे को उनके चेहरे का रंग फक हुआ, लेकिन फिर वो खुद को संभालते हुए कहने लगी, अरे अरे रानी, तुम आज इतनी जल्दी आ गई हो, आ जाओ बैठो। लेकिन मैं तो एक ही बात में खोई हुई थी कि वो लड़की बिल्कुल मेरे जैसे कैसी थी। मालकिन उठी और मेरा हाथ पकड़कर मुझे ले जाकर उस बच्ची के पास बिठा दिया और कहने लगी, इतनी हैरान होकर क्यों देख रही हो, मेरी बेटी है ये। मैं हैरानी से मालकिन का मुंह देखने लगी और कहने लगी, आपने तो पहले कभी जिक्र नहीं किया इसके मुतालिक। तो वो कहने लगी, जब भी तुम आती हो तब मुलाजमा से पार्क में ले जाती है सैर करवाने के लिए, ताकि बाहर की खुली हवा से ये तंदुरुस्त रहे। मैं जैसे जैसे उसकी शक्ल देख रही थी, मेरे दिल को कुछ हो रहा था। मेरा हाथ खुद ब खुद उसके सर पर गया और मालकिन शायद इतनी ही अच्छी थी, उसने मुझे ना रोका। लेकिन इससे पहले कि मैं उसे उठाती, मालकिन ने उसे जल्दी से उठाकर अपने सीने से लगा लिया और कहने लगी, ये सिर्फ मेरी बेटी है। मैं उसके इस तरह जज्बाती हो जाने पर और ऐसे करने पर बेहद हैरान हुई और आंखों में आंसू लेकर कहने लगी, जी आपकी ही बेटी है, मुझे मालूम है, बस मुझे तो इसमें अपनी बेटी की झलक नजर आ रही है। मैं एक ऐसी बदनसीब माँ हूं जो अपनी बेटी को पैदा करने के फौरन बाद सिर्फ एक दफा ही देख सकी हूं। उसके बाद न जाने वो मुझे छोड़कर कहां चली गई या मैं उसे कहीं छोड़कर चली गई। मैं बेतहाशा रोने लगी। मुझे इस कदर रोता हुआ देखकर मालकिन भी परेशान हो गई और बच्ची भी रोने लगी। लेकिन मुझे तो आज जैसे किसी ने वार किया था और उसमें से खून की धारें निकलने लगी थी। मैं रोती रही। मालकिन ने बहुत कोशिश की मुझे चुप करवाने की, लेकिन मेरे तो दिल के जख्म इतने थे कि खुलते ही जा रहे थे। जब बहुत ज्यादा देर तक रोते रोते थक गई तो खुद ही उठकर वहां से वापस आ गई। मालकिन ने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन मैंने उनकी बात ना सुनी और उठकर आ गई। घर आकर मैं बिल्कुल चुपचाप सी बैठी रही। बहन पूछती रही कि क्या हुआ है, लेकिन मैंने उसको कुछ भी ना बताया। 2-3 दिन यूं ही गुजर गए। बहन उकसाती कि उसके साथ मांगने जाऊं, लेकिन मेरा कुछ भी करने को दिल न करता। बेटी की जुदाई इस कदर गालिब आ गई कि मैं चारपाई को लग गई। मालकिन की बेटी न जाने क्यों बार बार मेरी आंखों के सामने आ जाती और यूं लगता जैसे मेरी बेटी बड़ी होती तो शायद उस जैसी ही होती। 3-4 दिन गुजर गए। जब एक दिन यूं ही मैं लेटी हुई थी तो दरवाजे पर दस्तक हुई। बहन तो गई हुई थी। मैं खुद ही हिम्मत करके उठ गई। दरवाजा खोला तो सामने ही मालकिन को खड़ा देखकर शर्मिंदा सी हो गई और दिल मुस्तरद ज़दा भी हुआ कि किसी भिखारी की कोई इतनी परवाह भी कर सकता है। मालकिन मुझे ऐसे हवन्नकू की तरह खड़ा देखकर पूछने लगी, अंदर आने का भी नहीं कहोगी? तो मैं जल्दी से पीछे हुई और कहने लगी, जी जी अंदर आ जाए। मेरी हालत देखकर शायद उन्हें तकलीफ हुई थी। वो कहने लगी, कि तुमने क्या हालत बना ली अपनी, ऐसा लग रहा है जैसे सदियों से बीमार हो। तो मैं टूटे हुए दिल के साथ गर्दन झुका गई। मालकिन कहने लगी, मैं आज तुमसे बहुत अहम बात करने आई हूं। मैं हैरान हुई कि भला मालकिन की मेरे साथ क्या अहम बात हो सकती है। खैर, मैंने कहा, पहले आपके लिए खाने पीने को कुछ ले आऊं जो भी इस गरीब खाने पर मिलेगा। तो वो कहने लगी, नहीं नहीं, मैंने कुछ भी नहीं खाना, बस तुम बैठो और बिल्कुल गौर और ध्यान से मेरी बात सुनो। तो मैं चुपचाप से बैठ गई। वो कहने लगी, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने लगी हूं, तो इसलिए तवज्जो से सुनना। तो शुरू करती हूं। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। बाप ने बहुत अमीर घराने में शादी की, लेकिन अमीरी सारी खुशियां नहीं देती। मैं 12 साल बे औलाद रही और फिर बेवा हो गई। उनकी बात सुनकर मैं बेहद हैरान हुई कि अगर वो बे औलाद थी और फिर बेवा हो गई थी तो वो बेटी कैसे हुई? शायद उन्होंने दूसरी शादी कर ली हो। ये सोचकर मैंने सवाल न किया, क्योंकि वो दोबारा से कहने लगी कि बेवा हुई तो बिल्कुल तन्हा रह गई, लेकिन हिम्मत न हारी और अपने शौहर के बिजनेस को चलाया, उसे मजीद वसी किया।
सोचा भी नहीं था कि कभी जिंदगी में कोई खुशी भी आएगी। एक दिन यूं ही रात के अंधेरे छा रहे थे, शादी अटेंड करके घर वापस जा रही थी, जब अचानक से गाड़ी रुक गई। मैंने ड्राइवर से पूछा तो ड्राइवर कहने लगा कि गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया है, टायर बदलना पड़ेगा। मैंने सोचा कि चलो इतनी देर मैं भी गाड़ी से बाहर निकल आती हूँ। मैं गाड़ी से बाहर निकल आई और इधर उधर देखने लगी, जब मुझे एक औरत कोई बच्चा उठाए आती दिखाई दी। रात के 2 बज रहे थे। मुझे बेइंतहा हैरत हुई कि इस वक्त अकेली औरत तन तनहा वहां क्या कर रही है। इससे पहले कि मैं मजीद कुछ सोचती, उस औरत ने वो बच्चा कूड़ेदान से थोड़ी सी दूर रख दिया और खुद वापस जाने लगी। मुझे बेहद हैरत हुई। मैं उसका चेहरा देखने की कोशिश करने लगी तो उस औरत ने मुड़कर शायद अपने बच्चे को देखा और रोशनी में उसका चेहरा वाज़ेह हुआ तो वो दरमियानी सी उम्र की कोई औरत थी जो तेज तेज कदमों से जाती न जाने कहाँ गायब हो गई थी। मैंने उसे आवाज देने की कोशिश की, लेकिन वो तो न जाने किस जल्दी में थी। मैं जल्दी जल्दी उस बच्चे के पास पहुंची और उसे उठा लिया। वो एक बेइंतहा खूबसूरत लड़की थी जिसे देखकर मेरा दिल आंसुओं से लबरेज हो गया। मुझे यूं लगा जैसे अल्लाह ने मुझे औलाद अता की है। मैंने जल्दी से उस बच्ची को उठाया और अपने घर ले आई। वो शायद पहले दिन की बच्ची थी, इसीलिए उसने ज्यादा तंग न किया और उस दिन से मैंने उसे अपनी बेटी बना लिया। मालकिन ये कहकर खामोश हो गई, लेकिन मेरा दिल तो यूं था जैसे फट जाएगा। यानी कि वो मालकिन की नहीं, वो मेरी ही बेटी थी। मालकिन जो कहानी सुना रही थी वो किसी और औरत की नहीं बल्कि मेरी ही कहानी थी। मैं मालकिन की बात सुनकर उसके पांवों में गिर गई और कहने लगी कि मुझे मेरी बेटी से मिलवा दो। मैं बहुत तड़पती हूं उसके लिए। मैंने उसे जाकर बहुत ढूंढा, लेकिन वो मुझे नहीं मिली मालकिन। मालकिन कहने लगी, मैं इतनी सफाक और जालिम नहीं हूं कि एक माँ को उसकी बेटी से अलग करती। हाँ, मैं 2 साल से उसकी परवरिश कर रही हूं और उसे अपनी सगी बेटी से भी बढ़कर समझती हूँ। वो मेरी जान है, लेकिन मैंने खुदा को भी तो मुंह दिखाना है, इसीलिए यहां तुम्हारे पास तुम्हें हकीकत बताने के लिए आ गई हूं। तुम मेरी बेटी की माँ हो, इसलिए मैं तुम्हारी बहुत इज्जत और कदर करती थी, इसीलिए रोज तुम्हें बुलाती थी और खाने के लिए देती थी। लेकिन अब उस दिन तुम्हारी हालत देखकर मुझे यहां आना पड़ा। पहले तो मुझे यूं लगता था कि तुम खुद ही अपनी बेटी को छोड़ गई थी, इसीलिए मैं तुम्हें उससे ना मिलवाती। लेकिन जैसी हालत तुम्हारी उस दिन हुई वो देखकर मेरा दिल कट सा गया। मैं 12 साल बे औलाद रही और अब तो एक बेटी की मां बन चुकी थी, इसीलिए ममता का दुख समझ सकती थी। बेटी से मिलना हो तो कल बंगले में आ जाना और चाहे उसे ले जाना। उसकी बात सुनकर मैं तड़प सी गई कि मैं अपनी बेटी से मिलूंगी। ये कहकर मालकिन चली गई और मैं सोचती रही कि मुझे अब क्या करना है। आखिरकार मैं नतीजे पर पहुंची और मालकिन के पास चली गई। अपनी बेटी को देखा तो बेअख्तियार उसे सीने से लगा लिया और बेतहाशा प्यार करने लगी। मालकिन को लगा कि शायद मैं उसे ले जाऊंगी, लेकिन मैं मालकिन के कदमों में बैठ गई और कहने लगी, मैं इसे कहीं भी नहीं लेकर जाऊंगी, बल्कि आप मुझे इसकी आया बना दें, इसकी देखभाल की नौकरानी बना दें। मैं इसकी नौकरानी बन जाऊंगी, लेकिन ये बेटी आप ही की रहेगी। तो मालकिन बहुत खुश हुई और यूं उसने मुझे अपने घर पर रख लिया। उसने मेरी बेटी के साथ नेकी की थी, जिसके बदले में अल्लाह ने उसे औलाद जैसी नेमत अता कर दी। अल्लाह हम सबको भी नेकियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाला बनाए, आमीन। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।